अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन अबी सईदिनिल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तक्तुबू अन्नी सिवल क़ुरआन व मन कतब अन्नी गैरल क़ुरआनी औ सिवल क़ुरआनी फल्यमहुहु व हद्दिसू अन्नी वला हरज व हद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी मौज़िइन आख़र फ़ल्युबल्लिग़ुश्शाहिदुल ग़ाइब। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी व शियम साहिबुल जूदी वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर। इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़ियामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, 2-3 जुमा से तकरीबन इल्मी उन्वानात को बयान किया जा रहा है। इल्मी उन्वानात थोड़े खुश्क उन्वानात होते हैं, जल्दी समझ में नहीं आते। सवाल ये पैदा होता है कि फिर क्यों बयान किया जा रहा है। जवाब इसका ये है कि आजकल की जो नई नस्ल है और जो नौजवान हैं, ये नौजवान तहारत के मसाइल, वज़ू के मसाइल, नमाज के मसाइल और ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं वो मसाइल हमारे से आकर के, हमसे उलमा से आकर के पूछने के बजाय एतराज़ात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि दीन में ये क्यों है, दीन में ऐसा क्यों है, ये हदीस क्या है, ये फ़लाँ क्या है, ये क्या है। पहले जो उलमा यहाँ आते थे हमारे यहाँ कर्नाटका में, बल्कि पूरे साउथ इंडिया में, शुरू में उतने ज़्यादा उलमा, उतने ज़्यादा मुफ्तियान किराम नहीं थे। अभी 50 साल पहले की ही बात कर लीजिए, हमारे शहर मैसूर में 2-4 मुफ्ती थे, 2 मुफ्ती थे। मुफ्ती बशीर अहमद साहब थे रहमतुल्लाहि अलैह और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब थे बस्तवी, ऐसे ही कुछ उलमा थे। ये उलमा जब आवाम के सामने बयान करते थे तो जो बातें ज़रूरी हैं, मोटी मोटी हैं, जिस पर अमल ज़रूरी है, बस उतना ही बयान करते थे जितना उम्मत हज़म कर सकती है। उस वक़्त उम्मत के सामने सही हदीस क्या है, ज़ईफ़ क्या है, मुरसल क्या है, फ़लाँ क्या है और
पुरानी किताबों के नाम, पुराने मुसन्निफीन के नाम ये नहीं लेते थे। और उस दौर के जो लोग थे वो कोई एतराज़ भी नहीं करते थे। जैसा कि 2 साल हो गए तकरीबन, कई बयानात बंदे ने यानी मैंने हवालों के एतबार से, हवालों के साथ बैठ करके किया करता था। वो बाज़ हमारे साथियों को एतराज़ हुआ, साथी कहने लगे कि भाई मुफ्ती साहब दलील क्यों देते हैं, वो बोल दिए बात ख़त्म है। हालांकि ये सही बात है। वो जिनके दिल में ये एतराज़ हुआ कि भाई ऐसे दलाइल की क्या ज़रूरत है, मुफ्ती साहब बोल दिए तो बात ख़त्म, हमें समझाने की क्या ज़रूरत है कि फ़लाँ किताब में, फ़लाँ पेज में, फ़लाँ वॉल्यूम में ये बात है। ये सही बात है, लेकिन ये आपके लिए नहीं था, ये उन नौजवानों के लिए है जो आजकल बाज़ लोग मसाजिद में इस तरीक़े के बयानात कर रहे हैं कि गोया के बहुत बड़े 30 मार खा हैं, बड़ी बड़ी किताबों के नाम लेंगे, बड़े मुसन्निफीन के नाम लेंगे। और जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमा आप हज़रात के सामने कहा, हदीस की तारीफ़ की थी कि हदीस किसे कहते हैं और हदीस और सुन्नत में फ़र्क होता है। हर हदीस सुन्नत नहीं होती है, बाज़ अहादीस मौक़ों के एतबार से उसमें इजाज़त दी गई है। तो उम्मत के सामने ऐसी अहादीस पिछले उलमा बयान नहीं करते थे, लेकिन आज एक तबका ऐसा आया कि वो बयान में कुछ चेंजिंग लाना चाहते थे, ज़रा हट कर के हम बयान करेंगे, ज़रा न्यू डिश लाते हैं ना ऐसे। अब नौजवान जब इनके बयानात में बैठने लगे, अरे क्या हदीस की बात करते हैं, बुखारी की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, सही हदीस को बयान करते हैं, ज़ईफ़ हदीस को बयान करते हैं और फ़लाँ चीज़ें बयान करते हैं, क्या गहरा इल्म है। और हालांकि वो चंद ही मसाइल में उनकी बाउंड्री है, वो कुएं के मेंढक हैं, वो उन्हीं में PhD करके रखे हैं, दूसरा उनको कुछ आता जाता नहीं है, ज़्यादा गहरा इल्म नहीं होता है। चंद साल पहले, चंद सदियां पहले आपने देखा होगा कि कोई आदमी इंग्लिश में बात करता, अंग्रेजी में, अब तो अंग्रेजी आम हो गई है, इंग्लिश में बात करता है, मैं सन है चैप हो, तो क्या पढ़ा लिखा है भी, ग्रेजुएट है। हालांकि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो इंग्लिश जानता था। हमारे वालिद के एक दोस्त थे, अरसू रोड में एक ऐनक की दुकान में वो काम करते थे, इन शर्ट वगैरह कर करके, शू अच्छे लगा करके, हाइट भी बड़ी अच्छी थी, और जो कोई भी कस्टमर आ रहा है इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब कभी उनको बात करने के लिए मुझे साथ में लेकर के जाते, तो मैं बैठा रहता, अंग्रेज़ भी आ रहे हैं और दूसरे लोग भी आ रहे हैं, बेहतरीन अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं। तो मैं ये हमेशा समझता था कि कोई इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कोई पढ़े लिखे हैं। बाद में मैंने वालिद साहब से पूछा तो वालिद साहब ने कहा ये तो 5th भी नहीं पढ़ा है। तो हमारे नौजवान का जो तबका है, जो टीन एज का जो तबका है, या जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप अपनी जो नौजवान औलाद है कभी उनको बिठा करके उनसे बातचीत तो कीजिए। फ़ोन से फुर्सत मिलेगी तब बात करेंगे ना। एक दौर ऐसा था कि उलमा से ऐसे मसाइल पूछते थे, हज़रत ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और दुआएं क्या हैं, सुन्नतें क्या हैं, ये मसाइल लोग पूछते थे। आज आकर के भी फ़लाँ किताब में ऐसा लिखा हुआ है, ये किताब में ऐसा लिखा हुआ है, ये सवालात करते हैं। और समझते क्या हैं कि ये जो उलमा हैं आम तौर पर ये हमारे अकाबिर की तरफ से हिदायत थी कि भाई अनजिलुन्नास अला क़द्री मनाजिलिहिम अला क़द्री उक़ूलिहिम, लोगों को उनका जो IQ लेवल है, उनकी जो समझ है, उस एतबार से बयानात किए जाए। तो उस एतबार से वो मोटे मोटे बयानात कर दिए, मुहर्रम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सफ़र में क्या करना चाहिए, रजब के क्या मसाइल हैं, शाबान के क्या मसाइल हैं, रमज़ान के क्या मसाइल हैं, ये बयान करते थे। आजकल आप YouTube चैनल ओपन कीजिए, इधर 4 किताबें रखी हुई हैं, इधर 4 किताबें रखी हुई हैं। क्या वो 4 किताबें हम नहीं पढ़कर हैं? ये उम्मत को, नौजवानों को अपने हाथ में लेने के लिए कि बात किताब से करते हैं, बात दलील से करते हैं, ये दाना डाला जा रहा है, ये हथकंडे डाले जा रहे हैं। और लोग, नौजवान इन्हीं के ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं। बड़े जो लोग हैं वो, उनके दिलो दिमाग में यही बात आएगी कि भाई मोटी मोटी बात कर दी जाए, बस बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अपनी औलाद जो कॉलेजों में पढ़ रही है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, इस वक्त ये समझना बहुत ज़रूरी बात है।
हालात 50 साल पहले वाले नहीं रहे हैं। बातिल जो फिरके हैं, जो उम्मत में कंफ्यूजिंग पैदा कर रहे हैं, मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूं, उनके पास तो अपने मसाइल की किताब नहीं है। हिदाया 4 जिल्दों में है। हिदाया पढ़े बगैर कोई आलिम नहीं हो सकता है। दिखाओ तुम्हारे पास कोई हिदाया है, या तुम्हारे किसी आलिम ने ऐसी किताब लिखी हुई है? अपने मदारिस में हमारी ही किताब पढ़ाते हैं, और हमारी बिल्ली हमें म्याऊं। जब इतनी सलाहियत नहीं, ये सब एक स्टाइल बनाया गया, एक पेश करने का अंदाज बनाया गया। नौजवान उनके दीवाने होते चले जा रहे हैं, और लोगों के दिमाग में है कि दूसरे मसाजिद में वही घिसी पिटी बातें करते हैं, वही बातें करते हैं, कोई नई बात नहीं, कोई नया अंदाज नहीं, कोई इल्मी तहकीकात नहीं। इस वजह से ये सोचा गया कि नहीं, कुरान, हदीस, हदीस के उसूल, हदीस की तारीफ, ये चीज़ें बयान की जाएं और बताया जाए कि ऐसा नहीं है कि हमारे जो उलमा हैं वो कुछ जानते नहीं हैं। उन्होंने एक वक्त के तकाजे के एतबार से वो बयानात किए हैं। एक आदमी खड़ा हो गया, अभी वॉल्यूम नंबर ये, चैप्टर नंबर ये, फुला इधर लिखा हुआ है, फुला किताब में, फुला जिल्द में, पेज नंबर 36। क्या इल्म है, क्या क्या गहरा इल्म है भी, पेज नंबर से, वॉल्यूम नंबर से क्या लेना देना। ये एक स्टाइल है बयान किया जाने का। वही बात है, मैं अगर सीधे सीधे कहूँ तो उतना नहीं लगेगा। अगर मैं कहूँ कि फुला किताब, फुला मुसन्निफ कब पैदा हुए, कब मरे, कौन सी हिजरी में पैदा हुए थे, ये इस हिजरी में मरे थे, और ये किताब इन्होंने चैप्टर नंबर फुला में नीचे लिखी हुई है। कितना गहरा इल्म है, कितना गहरा, और कितनी मालूमात हैं। ये उम्मत को जो है फंसाया जा रहा है। तुर्की के अंदर जो खिलाफत थी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की, उसको कैसे गिराया गया? हमारे ही कंधे पर रख करके शूट किया गया, कंधा हमारा इस्तेमाल किया गया। जब तुर्की के अंदर ये देखा गया कि जो बड़े हजरात हैं, जैसा कि आप हजरात बैठे हुए हैं, इनके ईमान को, इनके अंदर ये एतराज़ात करना इतना आसान नहीं है। आज अगर जो बड़े लोग हजरात बैठे हुए हैं उनके सामने कहे कि बेरफ़ेदन करना, कहे जाओ भी जाओ, तुम्हारा काम देखो, जाओ भाई। जवानी से, बचपन से जो उलमा, वो ज़्यादा मुतासिर नहीं होते बड़े हजरात। रफ़ेदन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हाथ ऊपर बनना चाहिए, पैर कैसे रखना चाहिए, टांग कैसे रखना चाहिए, जा भी जाओ, हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही जब खिलाफत थी तो बड़े लोगों को चखमा देना, बड़े लोगों को अपने काबू में करना उनके बस में नहीं था। इस्लाम के दुश्मनों के, इन्होंने क्या किया कि हम इनको छोड़ते हैं, इनकी औलाद को पकड़ते हैं। तो एक टेलीग्राम, पहले तो फोन का दौर नहीं था, खुतूत लिखे जाते थे, एक टेलीग्राम सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के सामने पेश किया गया बतौर गिफ्ट के, बतौर तोहफे के, ईसाइयों ने। यहां थोड़ी सी चूक हुई, हालांकि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी भी बड़े ज़हीन थे। उन्होंने कहा, बादशाहों का मिजाज होता है कि भाई कोई सामने वाला तोहफा देता है तो ये अपनी शान के मुताबिक देते हैं, अपनी शान बताना। आज भी देखिए सऊदिया में फलां किसी मुल्क का कोई आ गया है तो लोग इतने 1000 करोड़ की जहाज दी जा रही है, फलां दिया जा रहा है, देते हैं लोग। तो उन्होंने क्या कहा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने, ये तो टेलीग्राम बड़े काम की चीज़ है जो तुमने बनाई है, मैं भी आपको कुछ तोहफा देना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, हमें आपके तोहफे की ज़रूरत नहीं है। ईसाइयों ने इस पर वो और ज़्यादा मुतासिर हो गए। आदमी जब बेनियाजी इख्तियार करता है तो ज़्यादा मुतासिर होता है। तो ईसाइयों ने कहा बस हमारे ऊपर इतना रहम, इतना करम कर दिया जाए कि टर्की के अंदर, तुर्की के अंदर हम एक स्कूल कायम करना चाहते हैं, जैसे यहाँ भाई हम अपना एक मदरसा बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये स्कूल बनाएंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, इनकी रेजिमेंट थोड़ी बुलाई जा रही है, इनकी मिलिट्री को थोड़ी अंदर लाया जा रहा है, स्कूल बनाने की बात है, मिलिट्री की थोड़ी बात है या इंटेलिजेंट की कोई बात है। तो इन्होंने कहा अरे भाई स्कूल बनाना है तो अच्छी चीज़ है, इल्म की चीज़ है, आप बनाओ। इन्होंने स्कूल बनाई। अभी मैं अपने मौजू की तरफ नहीं आया हूँ, मैं तमहीद बांध रहा हूँ। जैसा कि कोई आदमी किसी से कर्जा लेना है तो जाता है, 2 महीनों से धंधा नहीं है, और फलां बीमार भी हो गया था, दुकान में ठंडा बारिश की वजह से
आषाढ़ की वजह से, फलां की वजह से धंधे नहीं है, सब बोलते बोलते अब करीब में बच्ची की शादी भी है, पूरा बल को क्या कहता है, एक 50,000 रुपये 1 लाख रुपये है। तो इससे पहले की जो बात है वो मुकद्दमा है, वो उसने तमहीद बांधी है, असल मुद्दा तो 50,000 रुपये 1 लाख रुपये लेना है। तो मैं अभी अपनी असल बात की तरफ नहीं आया हूँ, मैं ये बयान करना चाह रहा हूँ कि ये उन्वान क्यों बयान किया जा रहा है, वजह क्या है इसकी बयान करने की, ये बयान कर रहा हूँ। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने इजाज़त दे दी। अब उन्होंने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बाहर का जो है वो सारी चीज़ें इतनी आला, इतनी आलीशान बनाई कि सुल्तान अब्दुल हमीद के जो वज़ीर थे वो अपने बच्चों को ले जाकर के उन स्कूलों में दाखिला दिलवाने लगे। क्यों? तहजीब, सफाई सुथराई, लिबास बेहतर, जैसे आजकल कॉन्वेंट और गवर्नमेंट स्कूल, ऐसा मिसाल समझ लीजिए। तो वज़ीरों ने सोचा कि हमारे बच्चे आम लोगों के बच्चों के साथ क्यों पढ़े। आम लोग भी सादे कपड़े के होते हैं, सादे मिजाज के होते हैं। ये ईसाई मिशनरी जो स्कूल पहली बनाई गई टर्की के अंदर, आला निज़ाम, आला टीचर, बेहतरीन क्लासेस और बेहतरीन फर्नीचर। अब क्या किए, वज़ीर जो सुल्तान अब्दुल हमीद जो खलीफा थे, अपने औलाद को वहाँ पर दाखिल कर दिए। मालूम होना चाहिए कि उस्ताद जो टीचर होता है हकीकत में वो बादशाह होता है। बच्चे टीचर की बात बहुत जल्दी ले लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। तो वहां यही हुआ, जैसा कि मैं इससे पहले भी एक मर्तबा कहा हूं कि आलमगीर ने जब अपने बाप को जेल में डाला, वो अलग कहानी है, तो अपने वालिद से कहा कि 360 दिन में एक ही खाना मिलेगा, क्या खाना चाहते हैं अभी लिखवा दीजिए। उन्होंने कहा, उनके बावर्ची को बुलाया तो बावर्ची ने कहा आप चने चुन लीजिए, मैं चने को हर दिन अलग अलग अंदाज से बना करके पेश करूंगा। तो ये खाना चाहते हैं। जेल में मशगला क्या चाहते हैं, किसमें आप बिजी रहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि शाहजहां ने गालिबन कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। तो आलमगीर ने कहा जेल में रहकर की भी बादशाहत, ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है, वरना तो जो बच्चे पढ़ेंगे उनका ब्रेन वॉश कर करके उनको मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा, ये इजाज़त नहीं दी जाएगी। इतना बेवकूफ़ समझते हैं, आप ही की औलाद हूँ, आप ही का खून हूँ। तो बादशाह उस्ताद बहुत कुछ कर सकता है। अब क्या हुआ, टर्की के अंदर ईसाई प्रोफेसर, ईसाई स्कूल वाले, वो उन्हीं बच्चों को, मुसलमान बच्चों को ब्रेन वॉश करने लगे और कहने लगे कि खिलाफत के अंदर ये जुल्म होता है, ये जुल्म होता है, आज़ादी नहीं है, क़ैद कर दिया जाता है। उनको बताया गया। एक वक्त आया कि खुद उन वज़ीरों के बच्चे अपने बाप बाप के और उस खिलाफत के खिलाफ खड़े हो गए। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसने इस्लाम की आखिरी खिलाफत को ख़त्म करने में सबसे बड़ा हाथ है, वो किसी गैर का नहीं, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का है, मुसलमान है। उसने कुरान की तालीम को रुकवा दिया, बहुत सारी चीज़ें रुकवा दी। तो आज भी यही पॉलिसी इख्तियार की जा रही है, बड़ों को छोड़ो, ये जल्दी पिंजरे में नहीं आएंगे। हाँ, छोटे चूज़ों को पकड़ो, ये जल्दी पिंजरे में आ जाएंगे। इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है और उम्मत के सामने नए नए अंदाज से नई नई चीज़ें पेश की जा रही हैं और लोग उसमें फंसते चले जा रहे हैं। रमज़ान में गुज़िश्ता बाज़ इलाक़ों में मस्तूरात को लेकर के तरावी पड़ी गई, इमाम भी मस्तूरात, 300 के करीब औरतें जमा होना शुरू हो गई हमारे शहर के अंदर। ताज्जुब की बात यह है कि जो हजरात हमारे दोस्तों अहबाब हमारे मुसल्ली हैं, यही मुसल्लियों की बाज़ घर की ख़वातीन वहाँ जाकर के तरावी पढ़ना शुरू हो गई। वो आकर के कहने लगे, मुफ्ती साहब हमारे घर वाले जा रहे हैं, क्या बोलते हैं आप। मैंने कहा भाई ये मसाइल हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मस्तूरात कहती हैं कि बड़ा अच्छा लगता है। मस्तूरात को जो है मार्केटिंग का कोर्स कराने की ज़रूरत नहीं है, वो बेहतरीन मार्केटिंग खुद बहुत करती हैं। मस्तूरात मार्केटिंग में बड़ी मशहूर होती हैं। खुद अगर एक बैग लेगी तो 10 को दिलाएंगी, खुद अगर चूड़ियाँ खरीदेंगी तो 10 को खरीदने करवाएंगी, खुद अगर नमाज को जाएगी तो पूरे ख़ानदान कबीले को लेकर के जाएगी। बड़ा अच्छा दिखता है। घर में बच्चे पढ़ने नहीं देते हैं, सुस्ती होती है, बाहर एक माहौल होता है, नमाज ही तो पढ़ रहे हैं, कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं।
इस तरीके से लोगों के दरमियान में कंफ्यूजिंग पैदा की जा रही है। तो एक तरफ से मैंने सोचा कि नहीं, इत्तिहाद तो होना ही चाहिए मुसलमानों के दरमियान में। जिन मौक़ों पर इत्तिहाद होना चाहिए वो इत्तिहाद होगा, लेकिन जो इल्मी बातें हैं वो आनी चाहिए सामने, ताकि नौजवान नस्ल को पता तो चले कि हमारे उलमा जो है कोई कच्ची गोलियां खेले हुए नहीं हैं, सब जानते हैं लोग सब। तो इस वजह से जो है ये उन्वानात को इंतखाब किया गया। बहरहाल इससे पहले की जुमा में कुरान को कैसे जमा किया गया उसका बयान हुआ। हदीस की तारीफ़ क्या है, किस हदीस पर अमल करते हैं, सुन्नत और हदीस में क्या फ़र्क है, ये बयान किया गया। अब तदवीन हदीस का दौर, हदीसों को जमा किया गया, ये दौर की तारीख़ में आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। क्यों लोग ये एतराज़ात नौजवानों के जहन में डाल रहे हैं, असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह, कुरान मजीद के बाद जो सबसे ज़्यादा सही किताब मानी गई, तस्लीम की गई पूरी दुनिया ने, वो बुखारी शरीफ है। सही है, बुखारी शरीफ लिखी गई है 200 हिजरी के बाद में। अब लोग ये सवाल करने लगे कि भी कुरान तो नकलन बादा नकलिन आया है, लेकिन हदीस 200 साल के बाद लिखी गई है, तो ये महफूज है, ये सही है, इसकी क्या गारंटी है? ये ब्रेन में डाल दिया गया नौजवानों के। आजकल के मुस्तशरिकीन प्रोफेसर हजरात 200 साल के बाद जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लफ्ज़, जबकि वो दौर लिखने का भी नहीं था, उतना ज़्यादा लोग लिखते नहीं थे, तो हदीसें सही हैं, हदीसें हुज्जत हैं। हुज्जत कहते हैं भाई ये बात कुरान में है वो हुज्जत है, ये बात हदीस में है, हदीस की बात हुज्जत होती है, दलील होती है। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर हदीस की बात को हम हुज्जत मानेंगे, हदीस तो 200 साल के बाद लिखी गई है, क्या गारंटी है कि वो हदीस महफूज थी जबकि 200 साल तक नहीं लिखी गई है? हालांकि ये सरासर गलत इल्म है, टोटल गलत बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू के दौर में हदीस को लिखने से मना फरमाया। इमाम बलाज़री ने फुतुहुल बुल्दान में यह बात लिखी हुई है। मक्का में 10 लाख की आबादी थी। किसी को मालूम है कितनी आबादी थी? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जब मबऊस हुए हैं तो उस वक़्त में मक्का की जो कुल आबादी थी वो 10 लाख की थी। 10 लाख में कितने लोग लिखना पढ़ना 10 लाख में 8 या 10 लोग सिर्फ अपना नाम लिखना जानते थे, साइन इतना जाता था। आज भी बाज़ हज़रात हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, अंगूठा छाप हैं, एक साइन लिख लिया, एक यस डाल दिया, एक घस दिया, इतना ही आता था। उनका पूरा मदार कुव्वत हाफिजा पर था। हाफिजा बड़ा जबरदस्त कुव्वत हाफिजा। जब से ये लिखने का माहौल आया, हालांकि लिखना सुन्नत रसूलुल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, ज़ालिकल किताब ला रैब फी। कुरान को अल्लाह ने किताब कहा है, लिखी हुई चीज़ कहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी जगहों पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद की आप आयात देखें तो उससे मालूम होता है, व कतबना लहू फिल अलवाहि मिन कुल्ली शै। तौरात लिखी हुई दी गई, इंजील लिखी हुई दी गई, ज़बूर अल्लाह ने लिखी हुई किताब उतारी, किताब डायरेक्ट उतारी। तो लिखना ये सुन्नतुल्लाह है, ये अल्लाह की आदत है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने सवाल ये पैदा होता है कि एक हदीस है, वो हदीस में आप हज़रात के सामने पढ़ देता हूँ। लोग आधी हदीस पढ़ करके लोगों को गुमराह करते हैं, जितना होना उतना। बयानात में भी ऐसा होता है, कोसदी बड़े मौलाना की पूरे अभी 35 मिनट का बयान काट को 20 में कहती बोल करो तो उसकी शॉर्ट क्लिप बना को डाल देंगे। हालांकि पूरा बयान सुने तो पूरी बात मालूम हुई तो मालूम होता है कि क्या है। ये एक धोखा देने की आदत है। आधी बात छपा लेते हैं, आधी बात बोल देते हैं। 3 हदीसें हैं। कितनी हैं? 3 हदीसें हैं जिसमें यह बयान किया गया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस लिखने से मना फरमाया। ये शुरू का दौर है। जैसा कि मैंने कहा था
नासिख और मनसूख। शुरू में आग पर पकी हुई चीज़ खा करके वज़ू टूट जाता था, वज़ू बनाना था, ऐसा शुरू का दौर ना, ये शुरू का दौर है जिसमें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस लिखने से मना फरमाया सहाबा को कि हदीस मत लिखो। 3 हदीसें हैं, 3 में 2 ज़ईफ़ हैं। एक अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है और एक अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, एक ज़ैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। एक ही जगह हदीस रामिया अलग अलग। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए चंद मिसाल लूँगा, चंद नाम लूँगा। जैसा कि बशीर साहब ने मुफ्ती सलमान साहब से यह हदीस सुनी, मुफ्ती सलमान साहब ने मुफ्ती बशीर अहमद साहब से यह हदीस सुनी, मुफ्ती बशीर अहमद साहब ने देवबंद के फलां उस्ताद से यह हदीस सुनी। ये कड़ी होती है। ये क्या होती है? 3 में 2 ज़ईफ़ हैं, इसका मतलब देवबंद के मोहतमीम साहब हैं, उन्हों ज़ईफ़ नवे। ये जो रावी मैं इनसे सुना को है ना, इसमें से कौन थी भी एक ज़ईफ़ रहता, उस वजह से हदीस ज़ईफ़ होती है। सो हदीस ज़ईफ़ नहीं होती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ कोई चांदू रहते हैं, चांद साहब, चांदू, गुड्डू, यशना नामा होती सो। इन्होंने मुफ्ती सलमान साहब से ये बात को सुनी, मुफ्ती सलमान साहब ने उनके वालिद मुफ्ती बशीर अहमद साहब से ये बात को सुनी, मुफ्ती बशीर अहमद साहब ने दारुल उलूम देवबंद के फलां उस्ताद से ये बात को सुनी। तो मुफ्ती सलमान साहब भी सही हैं, मुफ्ती बशीर अहमद साहब भी सही हैं, देवबंद के शेखुल हदीस साहब भी सही हैं। लेकिन ये जो गुड्डू है, ये जो चांदू है, ये ज़ईफ़ है। इसकी बात ज़रा ये कभी कभी मजाक भी कर लेता है, बाज़ार में खड़े खड़े खा लेता भी, पी लेता भी। अब इस वजह से ये हदीस ज़ईफ़ हो जाती है कि नहीं, बीच में जो रावी है इसके ऊपर ज़रा कलाम है कि ये जो गुड्डू था, ये जो चांदू था। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ बातों को समझाने के लिए। अगर मैं पुराने उलमा का नाम लूँगा तो बात समझ में जल्दी नहीं आएगी। तो जो 3 हदीसें हैं, 3 भी किचक, रावी अलग अलग। आपने भी मेरे से ये बात सुनी, आपने भी मेरे से ये बात सुनी, आपने भी मेरे से ये बात सुनी। ये 3 जने में से एक हदीस सही है अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की, बकिया अबू हुरैरा से और हज़रत ज़ैद बिन साबित से, वो दोनों ज़ईफ़ हैं। क्या? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तक्तुबू अन्नी सिवल कुरान, मेरे से सिवाय कुरान के और कोई चीज़ मत लिखो। वमन कतब अन्नी गैरल कुरान और सिवल कुरान, जो कुछ भी इस वक़्त में कुरान के अलावा मेरे कुरान छोड़ करके क्या क्या लिख कर ही, फल यमहू, उसको मिटा दो। इतना लोग बयान करते हैं, कौन? जो एतराज़ करने वाले हैं। आगे की हदीस नहीं पढ़ते। यही हदीस में आगे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहद्दिसू अन्नी वला हरज, ज़बानी याद कर को ज़बानी सुनाओ, इसमें कोई हरज नहीं है। ज़बानी याद कर को ज़बानी ये पैगाम को पहुँचाओ, इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन मत लिखो। अब आइए असल बात की तरफ। लिखने से मना क्यों फरमाया? जैसा कि मैंने फरमाया 10 लाख की आबादी में 5-6 अफराद नाम लिखना जानते थे। जब आप मदीना हिजरत कर करके चले गए तो मदीने में 4 या 5 अंसार सहाबा लिखना जानते थे, 5 या 4 मुहाजिर सहाबा लिखना जानते थे। बहुत कम तादाद थी। कुरान उतर रहा था, कुरान लिखा रहे थे और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हर बात हदीस है। अगर सब लिखते चले जाएंगे तो ये क्या कुरान है, क्या हदीस है, इसमें फ़र्क नहीं होगा। और उस वक़्त में अभी तमीज़ करने की सलाहियत तमाम सहाबा के अंदर मौजूद नहीं थी। भाई हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम खड़े हुए, अरबी खुतबा दिए, कुरान की पूरी अरबी ज़ुबान है। अब मैं उर्दू बयान करते करते बीच में अरबी पढ़ा तो क्या मालूम होता तुमने कुरान पढ़े रहेंगे हज़रत, हदीस पढ़े रहेंगे हज़रत को। लेकिन ज़ुबानी पूरी अरबी ज़ुबान, कुरान सामने वालों को चंद सहाबा ऐसे थे जो मुमय्यिज़ फ़क़ीह सहाबा थे। मुमय्यिज़ को तो उन्होंने समझते थे कि इस वक़्त में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बयान में कुरान की आयत पढ़ रहे हैं और इस वक़्त में हदीस बयान कर रहे हैं। तो ये तमीज़ करने वाले सहाबा की तादाद बहुत कम थी शुरू में। बाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हो गई। तो कहीं ऐसा ना हो कि कुरान और हदीस दोनों मिक्स करके लिख लें। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, रुक जाओ। फ़ज़ाइल अमल के अंदर वो वाक़या भी मौजूद है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने आए और एक किताब के औराक़ खोल करके आपके सामने पढ़ना शुरू किया तो आपका चेहरा लाल हो गया। वो क्या था? वो हज़रत दानियाल की किताब थी। तो ऐसे मदीने के अंदर
जो नौ मुस्लिम थे, जो इस्लाम लेकर के आ रहे थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे, उसमें यहूदी भी थे। और ये जो क्रिश्चियन थे, ये जो यहूदी थे, ये तौरात और इंजील के कुछ हाफिज भी थे। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग कुरान को भी, हदीस को भी, जो कुछ तौरात और इंजील पहले से इनको याद है, वो पूरा मिक्स कर डालते। इनको हुज़ूर पाक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खबरदार, स्टॉप, लिखना है सिर्फ कुरान को लिखो, बकिया सब मिटा दो। सबका मतलब खाली हदीस इश्नवे, हदीस तौरात के जो तुम्हारे पास पेपर मौजूद हैं, इंजील के जो हैं, वो सब करो, अब सिर्फ कुरान लिखो। ये कुरान की हिफाजत के खातिर हुज़ूर पाक अलैहि सल्लम ने बयान फरमाया, वरना और कोई मकसद नहीं था। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी कहे कि कैसा दादा है भी, पोतरे को आइसक्रीम नको खाओ, जिद नहीं, हरगिज आइसक्रीम नहीं खाना, वो बोल दिया। मिसाल दे रहा हूँ, एक आदमी कह रहा है मैं बैठा था, एक दादा और पोतरा बैठे हुए थे, तो वो पोतरा, वो बच्चा लिड़ डाला भी आइसक्रीम होना को, लेकिन दादा हरगिज आइसक्रीम नहीं दिले, हालांकि वही दादा सैकड़ों आइसक्रीम पोतरे को दिला चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि अब क्यों रोके? अब इस वजह से रोक रहे हैं कि 8 दिन से खांसी है, 6 दिन से बुखार है, इस वजह से रोक रहे हैं, वरना ऐसा नहीं है कि कभी भी, कितने मरतबा बाप आइसक्रीम दिला चुका है, अब क्यों रोक रहा है? तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, तो वाई क्यों मना फरमाया, ये सवाल पैदा होता है। सवाल जवाब ये है कि कुरान और हदीस मिक्स करके कहीं लिख ना ले, हुआ यही हुआ। मैं एक मिसाल देता हूँ, सूरह बकरा की आयत है, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, के नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन असर की नमाज, वुस्ता कहते हैं असर की नमाज को। सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह मल वुस्ता, वुस्ता क्या है? तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलातुल असर। तो सहाबा ने, वो बाज़ सहाबा ने आयत लिख दी, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता अल असर, असर की नमाज, वो भी लिख डाली। हालांकि अल असर वो तशरीह है, वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का अपना जुमला है समझाने के लिए। तो शुरू के दौर में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इस वजह से मना फरमाया। अच्छा, बड़ी मज़े की बात बताऊं, 3 सहाबाना जिनसे ये बात साबित होती है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस लिखने से मना फरमाया था, वो कौन कौन? अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु। अब जब हम हदीस की किताबों की तरफ देखेंगे तो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से करीब 3000 हदीसें मरवी हैं। कितनी हदीसें? अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से अगर मना, जो बोल रही हदीस में मना करे, उनसे कितने मरवी हैं आसपास में। मैं जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हाईलाइट किया था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु 5000 हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हैं। जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हदीस लिखने मना फरमाए तो हज़रत अबू हुरैरा 5000 हदीसा क्यों बयान करे? तो मालूम ये हुआ वो वक्ती चीज़ थी। बाद में चल करके जब हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मुमय्यिज़ सहाबा बन गए, दीन अच्छा समझ में आ गया, अब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बाकायदा हदीस जो है लिखवाते थे। एक सहाबी हैं अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस, ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है। ये कहते हैं कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शैइन अस्मउहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरीदु हिफ्ज़हु। ये सहाबी कहते हैं अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस, मैं हुज़ूर पाक, ये बात का दौर, शुरू का दौर नहीं, मैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से हदीसों को सुनता था, जल्दी जल्दी लिखता भी था। क्यों लिखता था? ताकि मैं उसको याद कर लूँ, हदीसों को क्या करूँ? याद करूँ। फनहतनी कुरैशुन अन ज़ालिक, तो बास कुरैशों ने कहा भाई क्या कर रहे हो, मालूम नहीं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने लिखने से मना फरमाया है, अब तुम हदीस लिख रहे हो। तो मैं उसको छोड़ दिया, लिखना क्या करे, डर को छोड़ा लिया। कभी मौका मिला तो मैंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से इसका जिक्र किया, अन ज़ालिक या रसूल अल्लाह। अब जो बोलते थे हदीसां, तो हर जुमला हदीस है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कुरान के अलावा जो कहा वो हदीस है।
तो मैंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को मौका देखो, कभी मौका मिल गया, कहा या रसूल अल्लाह, मुझे कुरैश ने ऐसे हदीस लिखने से मना फरमा दिया। तो यकूल, कुरैश ये कहते थे अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस को, क्या हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बोले तो लिख लेती ना तुम्हें। भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम कभी गुस्से में भी होती, कभी खुश मिजाज में होती। अब गुस्से में भी बोल रही, वो भी लिख डाल रही, हंसे तो भी बोल रही, वो भी लिख डाल रही। कौन सा लिखना, क्या लिखना, सब चीज़ लिख डाल रही ना तुम्हें। ये कुरैश एक सहाबी को डांटे थे। सो जब ये बात हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़क़ाल उक्तुब, लिखो हर चीज़। फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा ख़रज मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं चाहे गुस्से में बात करूं, मैं चाहे मुस्कुरा करके बात करूं, मैं जब भी बात करूं, मेरी ज़ुबान से सिवाय हक़ के और कोई चीज़ नहीं निकलती। ये तो हम लोग हैं गुस्से में क्या कि बोल डाले, किधर ही बोल डाले को। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैं गुस्से में भी अगर कहूँगा तो वो भी मिन जानिबिल्लाह होगी, वो भी हक़ बात होगी, वो कोई गलत बात नहीं होगी। तो इस तरीके से एतराज़ जो लोग करते हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मना कर दिए थे, वो शुरू में मना करे थे, सो बाद में मना नहीं किया था। बाद में तो बाकायदा लिखवाया गया है, बाद में बाकायदा लिखवाया गया है। बात अभी जारी है, सिलसिला अभी जारी है। गए जुम्मा क्या बयान करे थे उसको थोड़ा दिमाग में रख करके आए, बात यहाँ तक है। और दूसरी बात मैं बता दूँ, 200 साल के बाद बुखारी, मुस्लिम, नसई, इब्न माजा, अबू दाऊद ये किताबें लिखी गई 200 साल के बाद में। इन्हों तकरीबन हम मुआसिर एक ज़माने के आसपास थोड़ा 19-20 के फ़र्क के साथ में। यहाँ किसी भी एतराज़ नहीं है। एतराज़ कब है? 200 साल से पहले हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर के 200 साल तक ये जो मुद्दत है, इस पर एतराज़ है। तो हम 200 साल के बाद की बात नहीं करेंगे, वो बात किताबों में लिखी हुई है, उस पर ज़्यादा एतराज़ भी नहीं है। एतराज़ इस पर है कि 200 साल तक हदीसें कैसे महफूज थी। बुखारी तो 200 साल में लिखी गई ना, क्या इससे पहले हदीसें कैसा महफूज थी, वो किस तरीके से महफूज थी। अल्लाह ने अगर ज़िंदगी बाकी रखी तो अगली जुम्मा वो चीज़ें आप हज़रात के सामने बयान की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान है, वो ज़रूर जो है समाअत फ़रमाएं। मस्जिद